नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर। अफजाल अंसारी की अपील पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज। अफजाल अंसारी की अपील पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज। माफिया मुख्तार अंसारी के भाई हैं अफजाल अंसारी। 4 साल की सजा के खिलाफ दाखिल की अपील, उस पर आज होगी सुनवाई। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई है 4 साल की सजा। सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगाते हुए हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया। सजा के आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज होगी महत्वपूर्ण सुनवाई। तो अफजाल अंसारी के केस में आज हाईकोर्ट में होनी है सुनवाई। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट से राहत मिलने पर ही अफजाल अंसारी लड़ पाएंगे चुनाव। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई है 4 साल की सजा, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के बाद अब हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है अफजाल अंसारी ने। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जाने के दिए थे निर्देश। तो अफजाल अंसारी के मामले में आज हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। हाई कोर्ट की सुनवाई के बाद और हाई कोर्ट के फैसला आने के बाद ही लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं अफजाल अंसारी। समाजवादी पार्टी की तरफ से अफजाल अंसारी को प्रत्याशी बनाया गया है। देखना ये होगा कि गाजीपुर से अफजाल अंसारी का लोकसभा टिकट तो तय है, लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है, इस पर राजनीतिक भविष्य टिका हुआ है अफजाल अंसारी का। आपको बता दें कि अफजाल अंसारी के मामले में जिला कोर्ट से 4 साल की सजा अफजाल अंसारी को सुनाई गई है, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने के निर्देश दिए थे। अब देखना यह होगा कि आज कार्रवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी और अफजाल अंसारी का राजनीतिक करियर आज हाईकोर्ट के फैसले पर टिका हुआ। तो अफजाल अंसारी की अपील पर आज हाईकोर्ट में होनी है सुनवाई। अब से कुछ ही देर में कोर्ट में शुरू होगी सुनवाई। सजा के आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज महत्वपूर्ण सुनवाई। तो आपको बता दें कि माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी। गाजीपुर से समाजवादी पार्टी ने लोकसभा का टिकट तय किया है, लेकिन इस पूरे मामले में चुनाव लड़ने को लेकर अभी भी संशय बरकरार है। जिस तरह से हाईकोर्ट में यह मामला लंबित है, जिला अदालत ने 4 साल की सजा सुनाई थी अफजाल अंसारी के केस पर सुनवाई करने के बाद, लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने के निर्देश दिए थे। आज महत्वपूर्ण कार्रवाई अफजाल अंसारी के केस पर हाईकोर्ट में होनी है। और इसी खबर पर हमारे साथ प्रयागराज से संवाददाता शोएब रिजवी लाइव जुड़ चुके हैं। जी शोएब, अफजाल अंसारी केस को लेकर जिस तरह से आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है और उसके बाद ही तय हो पाएगा कि चुनाव लड़ पाएंगे अफजाल अंसारी या नहीं। बिल्कुल, ये निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि 4 साल की सजा को चैलेंज किया है, उसी को लेकर के हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। और अगर इस पर आज सुनवाई होती है, कोर्ट अपना कोई निर्णय करता है, तो उसके बाद बहुत सी चीजें साफ हो पाएंगी कि क्या स्थितियां बनती हैं। क्योंकि जो नए नियम है उसके तहत जो सजा है वो जिस रेंज में आ रही है 4 साल की, वो इस स्थिति में सदस्य नहीं रह सकता। तो ऐसी स्थिति में अब ये जो अफजाल अंसारी की याचिका है, इस पर जो कोर्ट का फैसला है वो काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस वक्त 2024 का चुनाव का बिगुल बच चुका है। तमाम पार्टियां और प्रत्याशी अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और अफजाल अंसारी भी इस बार चुनाव लड़ेंगे। उनके नाम का भी ऐलान हो चुका है, तो ऐसे में उनकी चुनावी तैयारियां भी चल रही हैं। लेकिन आज का जो फैसला है वो इस पर भी बहुत असर डालेगा और इसलिए इसे आज महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फिलहाल अब कोर्ट में सर सुनवाई जब होगी और उसके बाद कोई निर्णय आएगा, तब आगे किसमें ऐसा हम जरूर हो पाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि उम्मीदें और एक तरह से दोनों तरफ से जो प्रयास है, कोर्ट दोनों सरकार की तरफ से या अफजाल अंसारी के वकीलों की तरफ से, वो अपनी अपनी कोशिशें होंगी और उस पर कोर्ट क्या निर्णय करता है इसका इंतजार करना पड़ेगा। जी बिल्कुल शोएब, कार्रवाई की बात की जाए तो कोर्ट की कार्रवाई कब से शुरू होगी? दूसरी बात, जिस तरह से राजनीतिक करियर अटका हुआ है अफजाल अंसारी का, क्या कुछ फैसला आने की उम्मीद है और कितनी उम्मीद अफजाल अंसारी और उनके वकील को है आज?
देखिए, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं है इस पर टिप्पणी करना बहुत उचित नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर है कि अफजाल अंसारी की तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी, क्योंकि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिली थी और इसलिए उनकी सदस्यता बहाल भी हो गई थी। अब यहाँ पर भी जिस तरह से इसको चैलेंज किया गया है, पूरी इनकी कोशिश होगी कि वो इसमें कामयाब हों, लेकिन कोर्ट इस पर दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद क्या निर्णय करता है इसका इंतजार करना पड़ेगा। दोनों पक्ष अपनी अपनी कोशिशें जरूर करेंगे, लेकिन कोर्ट के निर्णय के बाद ही ये तय हो पाएगा कि अफजाल अंसारी की जो कोशिशें हैं उसमें कामयाब हुई या सरकार ने जो अपनी दलीलें रखी उस पर कोर्ट कितना संतुष्ट हुआ। जहाँ तक सुनवाई की बात है, फिलहाल उम्मीद की जा रही है कि अपने निर्धारित समय पर जब लिस्टिंग होगी तो कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा। अब ये कोशिश हो रही है दोनों तरफ से कि इस पर सुनवाई हो, क्योंकि चुनावी माहौल है और चुनाव का समय है। अफजाल अंसारी वक्त चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं। पिछले दिन उनके भाई की मौत भी हुई थी, तो इस तरह से कह सकते हैं कि तमाम चीजें उनके इर्द गिर्द घूम रही है। अब ये कोर्ट का जो मामला है वो भी कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, उनके राजनीतिक कैरियर के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। जी बिल्कुल, तो एक तरफ अफजाल अंसारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण फैसला आज आने वाला है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के लिए भी कहीं ना कहीं इस फैसले का इंतजार रहेगा, क्योंकि अफजाल अंसारी को यदि कोर्ट से राहत नहीं मिलती है या पक्ष में उनके फैसला नहीं आता है तो समाजवादी पार्टी को भी देखना होगा कि गाजीपुर से कौन से कैंडिडेट को वो उतारेंगे। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण सवाल जरूर लोगों के जहन में है। पिछले दिनों जिस तरह से अखिलेश यादव खुद उनके परिवार से मिलने और जो मुख्तार अंसारी है उनकी मृत्यु के बाद उसके परिवार की हमदर्दी जताने के लिए उनके घर गए थे और जिस तरह से उनको अपना प्रत्याशी भी घोषित पहले ही कर दिया था, ऐसे में अब ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है जिनकी वजह से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तो अब फिर ये देखना होगा कि क्या अफजाल अंसारी के परिवार के लिए किसी सदस्य को ये मौका दिया जाता है या कोई नया प्रत्याशी मैदान में उतारा जाता है। इस तरह की तमाम कयासों पर अभी भी चर्चा चल रही है। तमाम स्थितियों पर मंथन भी किया जा रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी की पूरी उम्मीदें इसलिए भी लगी कि जिस तरह से राजनीतिक समीकरण पिछले दिनों चेंज हुआ है मुख्तार अंसारी की मौत के बाद और वो खुद उनके परिवार से मिलने के लिए गए थे, तो ऐसी स्थिति में अब अफजाल अंसारी के चुनाव लड़ने से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगी। आसपास के क्षेत्रों में जो उनका इम्पैक्ट है तो उसको अपनी पार्टी के फेवर में करने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनती है और हाईकोर्ट से उसको राहत नहीं मिलती तो कहीं ना कहीं ये एक झटके की तरह भी हो सकता है। ऐसे में फिर समाजवादी पार्टी के लिए ये चुनौती होगी कि वो किस प्रत्याशी को वहाँ पर मैदान में उतारे, क्या उन्हीं के परिवार के किसी सदस्य को चुनाव मैदान में उतारती है या किसी और प्रत्याशी को स्पर्धा उठती, ये अभी इसका जरूर इंतजार रहे। जी बिल्कुल, तो शोएब, इसके बाद जिस तरह से महत्वपूर्ण फैसला है, काफी लोगों को इंतजार है इस फैसले के सामने आने का, कितनी देर में कोर्ट की कार्रवाई शुरू होगी और क्या कुछ इंतजाम है? ये उम्मीद की जा रही है कि आफ्टर लंच इस बारे में सुनवाई हो या जो उसकी लिस्टिंग, चूंकि कोर्ट में एक प्रक्रिया के तहत केसेस की लिस्टिंग होती है और इस लिस्टिंग के आधार पर ही सुनवाई होती, तो ऐसे में इनकी जब लिस्टिंग का समय होगा कोर्ट कुछ वक्त सुनवाई करेगा। वो समय कितनी देर बाद आता है इसका भी फिलहाल इंतजार करने पड़ेगा और उसके बाद ही कोर्ट अगर इस पर सुनता है और उसके बाद कोई निर्णय करता है तभी कोर्ट का फैसला सामने आएगा और उसके बाद ही आगे का जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं अफजाल का तय होगा। जी बिल्कुल शोएब, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अफजाल अंसारी के केस में महत्वपूर्ण फैसला आज हाईकोर्ट की सुनवाई के बाद आना है। देखना ही होगा कि हाईकोर्ट में आज क्या कुछ सुनवाई होती है और इसी पर अफजाल अंसारी का राजनीतिक करियर भी टिका हुआ है। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। मुरादाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। गृहमंत्री अमित शाह का मुरादाबाद दौरा आज। बीजेपी प्रत्याशी सर्वेश सिंह ठाकुर के लिए करेंगे सभा। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे सभा को संबोधित। सुबह 11:15 पर पहुंचेंगे गृहमंत्री अमित शाह। सुबह 11:15 पर पहुंचेंगे गृहमंत्री अमित शाह। पुलिस प्रशासन के अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था में जुटे। पुलिस प्रशासन के अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था में जुटे। दिल्ली रोड पर बुद्ध विहार के मैदान में करेंगे जनसभा। दिल्ली रोड पर बुद्ध विहार के मैदान में करेंगे जनसभा। सुबह 11:15 पर। और इसी खबर पर हमारे साथ मुरादाबाद से संवाददाता शारिक सिद्दीकी लाइव जुड़ चुके हैं। जो शारिक, जिस तरह से आज मुरादाबाद में जनसभा करने के लिए गृहमंत्री पहुंच रहे हैं, उन मुरादाबाद का दौरा है, क्या कुछ तैयारियां हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये गृह मंत्री अमित शाह का मुरादाबाद का एक सप्ताह में दूसरा महत्वपूर्ण दौरा है।
अभी कुछ दिन पूर्व ही गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा मुरादाबाद में भाजपा पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की थी। जो मेन पदाधिकारी है उनके साथ जो है तुम्हारा मुरादाबाद मंडल की तमाम सीटों को जीतने के लिए जो है कार्यकर्ताओं से बात की गई थी, पदाधिकारियों से बात की गई थी। वहीं ये दूसरा महत्वपूर्ण दौरा है जिसमें अमित शाह एक जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा को लेकर तमाम तैयारी मुरादाबाद में प्रशासन के द्वारा और भाजपा की तरफ से ये जनसभा बुलाई गई है, उसको लेकर तमाम तैयारी की गई है। लगातार भाजपा के पदाधिकारी, नेता, प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम नेता जो है मुरादाबाद में तैयार हैं और जो मुरादाबाद की भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कुंवर सर्वेश सिंह हैं, उनको जिताने के लिए मुरादाबाद में पहुंचकर जनसभा करेंगे, जिसको लेकर तमाम व्यवस्थाओं का जायजा सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस के द्वारा भी लिया गया है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो कितनी भारी संख्या में आज तमाम लोगों की, कार्यकर्ताओं की तादाद पहुंच चुकी है? क्योंकि बीजेपी की रैलियों को लेकर देखा जाए तो लगातार चुनावी बोर्ड में चल रहे हैं, तूफानी प्रचार प्रसार जारी है। देखिए, भाजपा की ओर से लगातार चुनावी जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लगातार जो है जनता के बीच जाने का काम नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता लोग घर घर जा रहे हैं। वहीं जनसभा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है मुरादाबाद मंडल। और दूसरी बात, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का आवास जो मुरादाबाद के ही रहने वाले हैं, तो ये कहीं ना कहीं मुरादाबाद की सीट बहुत महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के लिए बन जाती है। जी, गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंच रहे हैं, सर्वेश सिंह ठाकुर के लिए जनसभा करते हुए नजर आएंगे। अगर टक्कर की बात करें तो इस क्षेत्र में कितना कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा और सर्वेश सिंह ठाकुर को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, ठाकुर सर्वेश सिंह लगातार जनता के बीच है। उनके जो पुत्र हैं, विधायक हैं, वो भी जनता के बीच में है। और जो अगर बात करें मुरादाबाद में भाजपा और सपा की फाइट, अब देखना यह होगा कि आने वाले टाइम में जीत कौन हासिल करता है। जी बिल्कुल। तो तैयारियां शुरू हो चुकी है, कितना समय रह गया है, कब तक पहुंचेंगे गृह मंत्री? बस कुछ ही देर में गृह मंत्री अमित शाह मुरादाबाद पहुंच रहे हैं और जनसभा को संबोधित करेंगे। जी बिल्कुल। शारिक, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ संवाददाता शारिक सिद्दीकी, जानकारी दे रहे थे कि तैयारी लगातार गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर की जा रही है। तमाम तैयारियां हो चुकी है। कुछ ही देर में गृह मंत्री अमित शाह मुरादाबाद पहुंचेंगे और ठाकुर सर्वेश सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। बात करते हैं अगली खबर को लेकर। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। ओपी राजभर की मां जितना देवी का निधन। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट की पोस्ट। जितना देवी के निधन पर पीएम ने दुख व्यक्त किया। पीड़ित परिजनों के प्रति पीएम ने संवेदना व्यक्त की। इसके साथ ही साथ पूरे परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। पीएम मोदी ने अपने एक्स हैंडल से ये संदेश साझा किया है। ओपी राजभर की मां जितना देवी का आज निधन हुआ है, जिनके समाचार मिलने के बाद पूरे परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स हैंडल के जरिए व्यक्त की। पीड़ित परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की, पूरे परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं। पीएम मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर यह पोस्ट साझा की। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। बिजनौर से बड़ी खबर सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर कमेंट को लेकर दो पक्षों में विवाद। दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। दोनों पक्ष के 1 दर्जन लोग घायल, एक की हालत गंभीर। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिजनौर से इस वक्त की अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सोशल मीडिया पर कमेंट को लेकर दो पक्षों में हुआ था विवाद। इस विवाद के बीच में एक की हालत गंभीर। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बिजनौर में किस तरह से पोस्ट को लेकर विवाद बढ़ा और विवाद बढ़ता देखकर आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से लाठी डंडों से एक दूसरे पर प्रहार यहां पर किया जा रहा है। दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। जिसके बाद जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि कई व्यक्ति घायल हुए हैं, जिसमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जोर शोर से वायरल हो रहा है। तस्वीर आप देख पा रहे हैं किस तरह से छोटे से विवाद को लेकर बड़ा हंगामा यहां देखने को मिला है। लाठी डंडों से एक दूसरे पर लगातार प्रहार किया जा रहा है। जमकर लाठी डंडे इस विवाद के दौरान देखने को मिले। दोनों पक्षों में चले जमकर लाठी डंडे, एक की हालत गंभीर। बिजनौर से इस वक्त की अहम जानकारी। सोशल मीडिया पर वीडियो जोर शोर से वायरल हो रहा है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। तस्वीर आप देख पा रहे हैं। साफ तौर पे आप देख पा रहे हैं किस तरह से एक मामूली विवाद को लेकर घटना बढ़ती है और उसके बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चलाए जाते हैं। काफी देर तक ये हंगामा चलता रहा। तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि काफी बड़े क्षेत्र में अलग अलग गुटों के द्वारा भारी संख्या में लोगों के द्वारा लाठी डंडों से एक दूसरे पर प्रहार करते देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि इस घटना में कई लोग घायल भी हुए हैं। एक की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है।
बिजनौर का ये वीडियो है, आप देख पा रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो जोर शोर से वायरल हो रहा है। दोनों पक्षों में 1 दर्जन से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, अस्पताल में कराया गया है। हालांकि इस पूरे विवाद के पीछे की वजह क्या थी, इसको लेकर अभी पुख्ता तौर पर जानकारी नहीं मिली है, लेकिन तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बेहद परेशान करने वाली ये तस्वीरें, छोटी सी बात को लेकर किस हद तक विवाद बढ़ सकता है। और इसी खबर पर हमारे साथ बिजनौर से संवाददाता जहीर अहमद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी जहीर, जिस तरह से घटना हम देख पा रहे हैं, सोशल मीडिया पर ये वीडियो भी वायरल हो रहा है, एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे चलाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। घटना के पीछे की वजह क्या थी, क्या इस बारे में जानकारी मिली है? आप बिल्कुल देखिए, मैं आपको बता दूं, बिजनौर शहर कोतवाली क्षेत्र के जंदरपुर मंडावली गांव का मामला है, जहां पर एक वीडियो पोस्ट करने को लेकर 2 पक्षों में पहले कहासुनी हुई और कहासुनी के बाद इतना विवाद बढ़ा कि दोनों पक्षों में जमकर के मारपीट हो गई। बताया जा रहा है कि एक पक्ष ने एक सोशल मीडिया पर कोई वीडियो पोस्ट कर दी थी जिसमें कुछ गाली की बात सामने आ रही थी। इसी का दूसरे पक्ष ने विरोध किया, जिसको लेकर के दोनों में पहले बातचीत हुई, कहासुनी हुई और फिर कहासुनी छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक पहुंच गई। इस कदर मारपीट हुई कि आप देख सकते हैं कि वीडियो में किस तरीके से दोनों पक्षों की तरफ से लाठी डंडे चलाए जा रहे हैं। इसमें 1 दर्जन के करीब लोग घायल हो गए हैं। फिलहाल पुलिस ने संगीन धाराओं में केस दर्ज कर लिया है और केस दर्ज कर कार्रवाई की बात कह रही है। जी बिल्कुल, 1 दर्जन से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं, कुछ की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। जिनकी हालत गंभीर है उनको लेकर फिलहाल क्या ताजा जानकारी आपको मिल पा रही है? बिल्कुल देखिए, सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसमें शब्बीर नाम के एक व्यक्ति हैं जिनकी हालत गंभीर है, उनको फिलहाल हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। अभी उनकी हालत सीरियस बताई जा रही है। फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। जी बिल्कुल जहीर, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। बहराइच से बड़ी खबर सामने आ रही है। अपहरण, धर्मांतरण और रेप मामले में 5 पर दर्ज हुआ केस। एसपी ने सख्त रुख अपनाते हुए केस किया दर्ज। 3 दिनों में आरोपियों की गिरफ्तारी की हिदायत। वहीं दलित किशोरी का अपहरण, धर्मांतरण और निकाह सामूहिक रेप मामले में एसपी वृंदा शुक्ला ने कड़ा कदम अख्तियार किया है। इस मामले पर एसपी के निर्देश पर सक्रिय हुई पुलिस ने पीड़िता व उसकी मौसी को थाने बुलवाया है, जहां सीओ महसी और पीड़िता की मौसी से नोकझोंक भी हुई। एसपी वृंदा शुक्ला गुरुवार देर शाम पीड़िता के गांव भी पहुंची, जहां 45 मिनट तक उन्होंने पीड़ित परिजनों से मामले की जानकारी ली। एसएचओ को 3 दिनों के भीतर सभी दोषियों को गिरफ्तारी करने के सख्त निर्देश दिए। थाना हरदी पर एक प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें एक 15 वर्षीय युवती को उसके खेतों से अगवा करना, बंधक बनाना, उसके साथ दुष्कर्म करना, शादी का, धर्मांतरण का दबाव बनाना जैसे आरोप लगाए गए हैं। घटना फरवरी माह की बताई जा रही है। फिर भी गंभीर आरोपों को देखते हुए इसमें तत्काल संज्ञान लिया गया, मुकदमा पंजीकृत कराया गया। एसपी ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। जानकारी यहां पर जिस तरह से मामले में सामने आई है, मामले में 5 लोगों पर पुलिस के द्वारा केस दर्ज किया गया। इस मामले में कड़ा रुख अख्तियार करते हुए पुलिस कर्मियों को हिदायत दी गई है कि इस पूरे मामले में जल्द से जल्द आरोपियों को हिरासत में लिया जाए। तो बहराइच का ये मामला है, जहां पर मामले में 5 लोगों पर केस दर्ज किया है। पुलिस ने 5 लोगों पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए धर्मांतरण रेप मामले में केस दर्ज किया है। इसके अलावा एसपी ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए पुलिस को हिदायत दी है कि इस पूरे मामले में आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। अपहरण, धर्मांतरण और रेप का मामला बताया जा रहा है कि 15 वर्षीय युवती को जबरन उसके खेत से उठाकर उसका अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। और इसी खबर पर हमारे साथ बहराइच से संवाददाता कुंवर दिवाकर सिंह लाइव जुड़ चुके हैं। जी दिवाकर, इस पूरे मामले में जिस तरह से जानकारी निकलकर सामने आ रही है, एसपी ने कड़ा रुख अख्तियार किया है, क्या कुछ हिदायत दी गई है और मामले में कहां तक अभी अपडेट पहुंचा है? जी, जैसा कि बताना चाहेंगे, कुछ परिवार वालों को भी जो है पुलिस हिरासत में लिया है, लेकिन ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है अपहरण और धर्मांतर रेप का। ये घटना भी जो है पिछले हफ्ते की है, लेकिन कल मामला संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने सख्त कार्रवाई की है और मुकदमा लिखाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। ये जो है अपहरण, धर्मांतर और रेप का मामला प्रकाश में आया, जिसमें 5 लोगों के विरुद्ध केस दर्ज किया गया है। एसपी घटनास्थल का मुआयना कर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन दलित किशोरी का अपहरण हुआ, धर्मांतर भी कराया गया और निकाह भी कराया गया, सामूहिक रेप हुआ है।
इसका जो है पुलिस ने कड़ा संज्ञान लिया, लेकिन अभी आरोपी की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की गई है। जी बिल्कुल। तो इस पूरे मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं है, लेकिन पुलिस को जानकारी है कि निर्देश दिए गए हैं जल्द से जल्द कार्रवाई करने को लेकर। कितनी सशक्त और कितनी सतर्क इस पूरे मामले में पुलिस नजर आ रही, साथ ही साथ परिजनों का, पीड़ितों का क्या कुछ कहना है? परिजनों का कहना, परिजनों ने लिखित प्रार्थना पत्र दिया जिसपे पुलिस ने संज्ञान में लेकर तत्काल मुकदमा लिखाया है और पुलिस अधीक्षक बिंदा शुक्ला ने मौके पर जाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और सत्यापन भी किया है और सख्त निर्देश देते हुए मामला को दर्ज कराया है। लेकिन हरदी पुलिस मामला थाना हरदी क्षेत्र का है, घाघरा कटान क्षेत्र का है, जहां अपहरण रेप हो जाती है, लेकिन पुलिस को पता भी नहीं चलता है और न पुलिस कोई कार्रवाई करती है। जब ये मामला एसपी पुलिस अधीक्षक के पास जाता है तो जाकर पुलिस अधीक्षक सख्त कार्रवाई करती है और जिसमें मुकदमा लिखा जाता है, लेकिन स्थानीय पुलिस कहीं न कहीं लच्चर व्यवस्था दिख रही है और स्थानीय पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही। जी बिल्कुल। बच्ची को लेकर इस समय क्या हालात है, इस बारे में क्या कोई जानकारी आप तक पहुंची है? बच्चे के हालात लगभग ठीक हैं और वो बच्ची जो है पीड़िता जो है रेप और सामूहिक दुष्कर्म धर्मांतर का मामला का आरोप लगाया है। आरोप की लगभग पुष्टि भी हो गई है और पुलिस इसमें टीमें एसपी बिंदा शुक्ला द्वारा टीम गठित कर दी गई जिस पर जांच की जा रही है, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी नहीं, परिजनों से पूछताछ की जा रही है और जो मुलजिम है उनके परिवार वालों को पुलिस उठा के लाई, पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी पुष्टि नहीं की है। जी बिल्कुल। इस पूरे मामले में 3 दिनों में आरोपियों की गिरफ्तारी की हिदायत भी दी गई है। क्या लग रहा है आपको कि पुलिस कितनी सतर्क है और क्या कुछ उम्मीद की जा रही है? एसपी तो सख्त है, लेकिन पुलिस द्वारा लिच्चर व्यवस्था है और जहां हरदी पुलिस जो है ढिल्लर व्यवस्था है। 3 दिन हो गए हैं, लेकिन घटना का कोई खुलासा नहीं कर पाई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, मामला नहीं हुआ। जब मामला एसपी के संज्ञान में आया तो एसपी जाके मौके घटनास्थल का निरीक्षण किया, तब जाके मामला दर्ज हुआ। कहीं न कहीं जो हरदी पुलिस लच्चर व्यवस्था लू जा रही। जी बिल्कुल दिवाकर, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस पूरे मामले में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर सख्त हिदायत दी गई है। इस पूरे मामले में हमारे संवाददाता का कहना है कि एसपी ने इस पर संज्ञान लिया है, लेकिन पुलिस की तरफ से लापरवाही जरूर देखने को मिली है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतनी ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।